डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, अर्थ क्या है, अर्थिंग क्या है, अर्थिंग का क्या पर्पस है, अर्थिंग जीवन को कैसे बचाता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। बट ये नहीं बताया था कि अगर किसी कंडक्टर को अर्थिंग करते हैं तो कंडक्टर के जिस पॉइंट पर अर्थिंग करते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो कैसे हो जाता है, इस पॉइंट पर अर्थ के कारण पोटेंशियल कैसे जीरो हो जाता है, ये मान लेते हैं हम लोग। जीरो आज सीखिए, इस वीडियो का यही पर्पस है। क्लियर? तो 5 स्टेप हैं बेटे जहां अर्थिंग का इवेंट एग्जिस्ट होता है। पहला देखो, किसी कारण से मान लिया जाए आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, अभी तो छू करके एकदम आराम से छू रहे हो, निकाल रहे हो, सामान निकाल रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, रेफ्रिजरेटर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, नहीं डर है तो क्या किया, उसको कहा, सुनो, उसको मैंने कहा सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या रेफ्रिजरेटर। सॉलिड भी है, अनचार्ज भी है, कंडक्टिंग भी है, आपको क्या है, रेफ्रिजरेटर है। यहाँ स्फीयर है तो रेडियस आर का दिया, इसको छूने से कोई परेशानी नहीं है। अब मान लिया जाए तार, चाहे मान ले चूहा ही आ गया, चूहा तार को काट दिया, अब ये इंसुलेशन इसका समाप्त हो गया, अब ये क्या हुआ, न्यूड हो गया। यहाँ से आपका चार्ज निकल करके इसके मेटालिक सरफेस पर, रेफ्रिजरेटर के मेटालिक सरफेस पर आपको जमा हो गया। देखिए यहाँ पे जमा हो गया। अब चार्ज के जमा होने से सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा। यहाँ पर निश्चित पोटेंशियल का वैल्यू एट दिस सरफेस, रेडियस अगर आर है तो V बराबर K प्लस क्यू बाय आर। ये तो बहुत खतरे की घंटी आ गई, खतरे की घंटी आ गई सर। चार्ज भी बन गया, पोटेंशियल भी बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन गया, नया जनरेट हुआ, जो आपको पता नहीं है, चूहा ने काटा था, आपको क्या पता। अब फिर जब छूने के लिए इसको जाओगे बेटा, ये मृत्यु आपका होना तय है। इसी मृत्यु से बचने के लिए अब हम अर्थिंग का जुगाड़ करते हैं। क्लियर हो गया? ये तो पर्पस समझ गया। अब अर्थिंग कैसे करेंगे? अब 5 स्टेप इसमें दिमाग में रखना है। पहला स्टेप, सर चार्ज यहाँ कहीं कारण से, चूहा हुआ काटने से चार्ज यहाँ डेवलप हुआ होगा, ठीक है, चार्ज यहाँ पर आया, कोई दिक्कत नहीं है। इस चार्ज के चलते आपका सरफेस पर पोटेंशियल पहले बना लो, पोटेंशियल बना दिया, भी लिखा है ऑन स्फीयर K प्लस क्यू बाय, यहाँ से यहाँ तक बेटा आपका क्या है, बोलो x है तो x लिखेंगे। यहाँ अगर रहता तो बाय आर लिखते, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ से तक का डिस्टेंस, यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका x है, x मैंने दे दी। अब आगे बताइए। अब यहाँ से साइंस की फिनोमेना एग्जिस्ट होती है, फिजिक्स की फिनोमेना एग्जिस्ट होती है। जब चार्ज है, यहाँ क्या है, सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर तो इंड्यूस होना, इसके प्रेजेंट में इंड्यूस तो होना तय है। इंड्यूस कौन सा चार्ज होगा, अगर ये प्लस है तो चारों तरफ आपका माइनस बन जाता है। तो सेकेंड स्टेप आपका है कि प्लस चार्ज अगर आपका बगल अगल रखा हुआ है तो ये सोर्स का काम करता है, और ये क्या है, सॉलिड अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू आई आपका हो गया। तो यहाँ लिख दिया गया है सेकंड स्टेप में इंड्यूस चार्ज आएगा क्यू आई। क्यू आई कितना होगा, इंड्यूस चार्ज आपका आया कितना, माइनस के रूप में आएगा। क्लियर? इंड्यूस चार्ज के चलते बेटा पोटेंशियल नहीं बनता है, चार्ज सोर्स के चलते बनता है, सोर्स के चलते, इंड्यूस चार्ज के चलते नहीं बनता है। यहाँ लिख दिया थर्ड स्टेप में कि सर कभी भी आप ड्यू टू इंड्यूस चार्ज आपको पोटेंशियल बनाने का कोशिश सेंटर पर मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। अब ये सर अब इसको हटाना है, हटाना है। चार्ज आपका बन चुका है कितना, K प्लस क्यू बाय एक्स, कहाँ, सरफेस पर बन चुका है, सरफेस पर बन चुका है, सरफेस पर। अब इसको थर्ड स्टेप में तो ये आ गया। फोर्थ स्टेप में क्या है सर, फोर्थ स्टेप आपका
अर्थिंग है, यहाँ से अर्थिंग कर दिया गया है, अर्थिंग देख लीजिए, अर्थ सिंपल वह स्विच ऑफ स्विच ऑन वगैरह रहता है, ये मैंने आपको कर दे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अर्थिंग। याद रखिएगा कि पोटेंशियल आपका प्लस बना हुआ है, प्लस बना हुआ है, आंसर आपका माइनस में आएगा, माइनस है। क्यों सर, पोटेंशियल जीरो करना है। जैसे आपने अर्थिंग कर दी, अब खेल क्या है आप बताओ, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, सर यहां तो एट इन्फिनिटी है, तो अर्थ में क्या होता है, सिंक ऑफ चार्जेज, क्या मतलब रिसोर्सेस इन्फिनाइट है। क्या बताया गया था कि कांस्टेंट पोटेंशियल जिसका वैल्यू आपको जीरो होता है, जीरो साइंस ने माना है, जीरो साइंस ने माना है, जीरो जीरो कर दिया। अब यहाँ तो कोई एप्लियांस है नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, न रेसिस्टर है, न इंडक्टर है, न कैपेसिटर है। इसका मतलब जो लेवल यहाँ होगा वही लेवल यहाँ होगा, वही लेवल यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चला अर्थिंग के बारे में, लेवल डिफरेंस यहाँ पर क्या हुआ, जीरो आपका आ गया, जीरो। देखिए यहाँ पर जीरो करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा, क्या है, इस सरफेस पर तो भैया टोटल पोटेंशियल तो यहाँ इतना है, टोटल पोटेंशियल तो आपका इतना इतना मान के चले, क्योंकि आपका एक्स के फॉर्म है, इतना आपका बन चुका है। अब अर्थ यहाँ से क्या करेगा, पोटेंशियल जीरो करने के लिए पांचवा स्टेप आपको क्या करेगा, एट पी यहां पर लिख दिया सरफेस, बेटा याद रखना, यही पॉइंट आपको समझना है। पोटेंशियल एट पी को जीरो करेगा कौन, अर्थ करेगा, इसी को लिखा गया है कि अर्थ सप्लाइज ए चार्ज। अब अर्थ अपना खेल करेगा, सप्लाई करेगा चार्ज, क्यू ई करेगा अपना, टू ई का मतलब अर्थ, टू द स्फेयर, यहां से स्फेयर करे, क्या पॉजिटिव या निगेटिव हमको नहीं पता, चार्ज यहां से देगा, क्योंकि सिंक ऑफ चार्ज है, किस काम के लिए, पोटेंशियल को जीरो करने के लिए। क्या हो, यहां सर पोटेंशियल बन चुका है, यहां खतरा है, खतरा है, खतरा है, पोटेंशियल बन चुका है, तो चार्ज क्यू टू द स्फेयर टू मेक द नेट पोटेंशियल, क्या करने के लिए, जीरो। भी एट सरफेस या भी एट, अगर पी करोगे तो सर पी पर पहले से कितना था, के क्यू बाय एक्स है, तो के क्यू बाय एक्स है, और अर्थ ने जो प्रोवाइड किया है इस सरफेस पर आर डिस्टेंस पर कितना हमको नहीं पता, के कर दो, और कितना दे रहा है चार्ज, यहां से चार्ज कितना दे रहा है, क्यू ई दे रहा है साहब, क्यू ई दे रहा है, क्यू ई दे रहा है, क्यू ई दे रहा है, क्यू ई अर्थ ने दिया है, क्यू ई अर्थ ने दिया है, एकदम दिया है, तो के क्यू ई बाय कहां तक, आर तक आपको दिया है, आपको दे दिया, बोलो एट पी क्या होगा, सर पहले से कितना था, के क्यू बाय एक्स था, अर्थ ने के कितना दिया है, चार्ज क्यू दिया है इस सरफेस पर, इस स्फीयर के सरफेस पर दिया हुआ है, क्यू ई दिया, कितना होगा, के क्यू ई बाय कैपिटल आर, किसने दिया, अर्थ ने, किसको दिया, कंडक्टर को दिया, कौन सा, सॉलिड स्फीयर का कंडक्टर जिसका रेडियस आर है, दे दिया कि नहीं दे दिया। और तब तक देता रहेगा, तब तक देता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 पॉइंट पी पर ना हो जाए। तो पी पर बोलो, पी पर आपको क्या किया, सर अर्थ ने चार्ज भेज करके पोटेंशियल को क्या किया, 0 किया, अपने बराबर किया, तो वीपी बराबर यहां पर आपको 0 कर दिया, निश्चित। अब ये बैलेंस कर लो, यही इक्वेशन को बार बार देखो मैंने क्या लिखा है, 0 आपका हो गया, ये हो गया। अब यहाँ क्यू ई निकाल लीजिए, क्यू ई निकालना, यही निकालने के लिए क्यू ई बराबर कितना होगा सर, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा ताकि पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। अरे सर इसको 0 करना है पोटेंशियल को, तो प्लस है तो क्या होगा, माइनस प्रोवाइड करेगा। अगर ये माइनस रहता, ये माइनस रहता तो क्या होता, माइनस पोटेंशियल होता, तो क्या प्रोवाइड करता, प्लस पोटेंशियल प्रोवाइड करता, खत्म। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा बताओ, क्यू बराबर सर के कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाय एक्स इंटू आर, क्यू बाय एक्स इंटू आर, आपका यही क्यू आया। माइनस क्या हुआ, ये भी लिखा हुआ है कि अर्थ ने क्या कर दी, निगेटिव चार्ज यहां पर प्रोवाइड करके पोटेंशियल को क्या किया, 0 कर दिया। पोटेंशियल प्लस था, जब तक माइनस नहीं देगा तो 0 होगा कैसे, बहुत नीट एंड क्लीन। अर्थ सप्लाइड ए नेगेटिव चार्ज टू नलीफाई पॉजिटिव पोटेंशियल, यहां पर ड्यू टू प्लस क्यू, अर्थ ने क्या किया, क्यू ई माइनस भेज करके नलीफाई किया पॉजिटिव पोटेंशियल, जो कि प्लस क्यू के चलते, प्लस क्यू के चलते पहले से यहां वर्तमान था। क्लियर हो गया। अब ओवरऑल आप नट सेल 1 मिनट में समझ लीजिए। यहां चार्ज पोटेंशियल के क्यू बाय एक्स, खत्म, इंड्यूस प्रोड्यूस छोड़ो।
अर्थिंग किया, के क्यू बाय एक्स प्लस के क्यू ई बाय आर, ये इक्वेशन बना लो, इससे क्यू ई निकाल लो, माइनस में आएगा। माइनस किसने दिया? अर्थ ने। किसको दिया? सॉलिड स्फीयर को। किस काम के लिए? पॉजिटिव पोटेंशियल को नलिफाई करके जीरो करने के लिए। क्लियर हो गया सर? थैंक यू।